अच्छा, आपको क्या मुझे लगता है? कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुझे मन में पीड़ा होती है कि मैं जिस शहर का रहने वाला हूँ, मुझे जो योगदान देना चाहिए था कई बार मन बना और मेरा शहर का हालत बद से बदतर होता चला गया है। सामने कोई विधायक हो, किसी पार्टी का हो, लेकिन सच बोलना मेरी आदत है और ये बोलने से मैं गुरेज नहीं करूँगा। क्योंकि आप मुस्लिम हैं और आप बीजेपी में हैं। सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी लोग को लगता है कि बीजेपी में मुस्लिमों को ठगा जाता है, इस तरह का महसूस होता है। आपको कैसा नहीं, लगता है? मैं पहले जो भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनकर मुसलमान उस तरह भागता था कि जिस तरह की एक सांड लाल कपड़े को देखकर भागता है नहीं। आप बीजेपी में सेफ हैं? नहीं, देखिए, हम अपनी सेफ्टी ऑफ्टी नहीं देखते हैं। हम तो देखिए, हम सियासत में जहां परिवार का कोई लड़ सकता है, अगर ऐसी नौबत आई तो मैं उससे गुरेज नहीं करूंगा। भाई, कल तो लोग जानेगा, अगर लड़ाने का मन बनेगा तो सब लोग जानेगा। आज झूठ क्यों बोलूं? किसके डर से? स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरी बात थोड़ा सा कुछ लोग को तकलीफ लगेगा, लेकिन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा क्योंकि आप मुस्लिम हैं और आप बीजेपी में हैं। सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी लोग को लगता है कि बीजेपी में मुस्लिमों को ठगा जाता है, इस तरह का महसूस होता है। आपको कैसा नहीं, लगता है? मैं आपकी बात से इसमें कोई बुरी लगने की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने बड़ी शिद्दत से, मुझे भी 10 साल से ज़्यादा हो गए भारतीय जनता पार्टी में, मुसलमानों को जब आप उनके बीच रहें और उनको लगता है कि अगर कोई मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में, तो उनके जहन पे एक पर्दा ज़रूर गिरता है, जहन पे एक ज़र्ब ज़रूर लगती होगी, कोई सामने कहे या न कहे। और इस तरह की मानसिकता बहुत दिनों से बनी आ रही है। लेकिन मैं 10 सालों में जिनसे भी मिला हूँ, चाहे वो बिहार के लोग हों, झारखंड के लोग हों, यूपी के लोग हों, या किसी और देश के मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ। अब वोट देना, कितना देना, नहीं देना एक अलग विषय है, लेकिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनकर मुसलमान उस तरह भागता था कि जिस तरह की एक सांड लाल कपड़े को देखकर भागता है, अब वो बात नहीं है। माहौल जो रहे, बात जो भी हो, चर्चाएं जो भी हो, लेकिन अब उस तरह की बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस बार दिल्ली में भी तकरीबन 10% ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो आखिर सबको समस्या मोदी जी से है और मोदी जी आए तब से कुछ रुझान मुस्लिमों का मोदी जी की तरफ जा, इसका क्या कुछ समझ में नहीं आता है? नहीं, देखिए, मैं उसको फिर मैं किसी एक शख्सियत को सामने रख के बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। मैं तो मुसलमानों के लिए ये मेरी मानसिकता, सोच और कहता भी हूँ, चाहे वो बंद कमरे में हो या खुले मन से हो। और इसको मैं दिल से मानता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पॉलिटिकल एंगल दे के इस बात को करता हूँ कि इस देश के मुसलमानों को अगर अपने लाइन लेंथ को ठीक करना है, अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल करना है, उनके मुस्तकबिल को ख्याल रखना है, तो आपको सियासत के चश्मे से देखना चाहिए, राजनीति को राजनीति के चश्मे से देखना चाहिए। मुसलमान राजनीति को भी जज्बात के चश्मे से देखता है और उसी तरह डील करते आता है। यही वजह है कि आज मुसलमानों के वोट का जिस तरह दूसरे लोगों के वोट की लोगों की चाहत बनी रहती है, एक तबका जानता है कि ये मुझे वोट नहीं देगा और एक तबका कहता है कि ये कहाँ जाएंगे। मुसलमान ऐसे कोने में जाके खड़ा है कि उसके वोट की कीमत, वोट तो चाहिए सबको चाहिए, लेकिन बाजार में कीमत दिखाई नहीं। बाजार से मतलब ये नहीं कि वोट खरीदने बेचने की, पैसे की, लेकिन पूछने की भी जो कीमत होती है ना, वो कीमत एकदम ज़मीन दोष हो गया है, यानी बिल्कुल मिट्टी में मिला हुआ है। और इसका कारण ये है कि मुसलमानों की अपनी सोच, अपने जज्बात को, सियासत को उस चश्मे से, कभी सियासत के चश्मे से नहीं देखता। और ये मानता हूँ, मेरी पार्टी की लाइन है, दूसरे पार्टी का अलग लाइन है, हर पार्टी की अपनी लाइन आती है। जिस पार्टी को जो लाइन सूट करता है वो लोग कहता है। और चूँकि वोट मिलने का भी हर पार्टी का अपना एक लाइन है, लेकिन मुसलमानों का जो लाइन है वो लाइन लेन पटरी से उठती हुई है। एक कहता है कि ये कहाँ जाएगा, दूसरा कहता है ये तो हमारा है नहीं। आप बीजेपी में सेफ हैं? नहीं, देखिए, हम अपनी सेफ्टी ऑफ्टी नहीं देखते हैं। हम तो देखिए, हम सियासत में जहाँ अपने इज़्ज़त के साथ कभी किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, जहाँ इज़्ज़त मिलेगी। सियासत मैं इसलिए गया कि इज़्ज़त और वक़ार कायम रहे, और इसलिए मैं सियासत करता हूँ। एक चीज़ और मार्केट में एक चर्चा का विषय चल रहा है कि साबिर अली जी अभी फील्ड में घूम रहे हैं
क्या लगता है कि साबिर अली जी चुनाव ना लड़के अपने लड़के को आगे करने के लिए हो सकता है कि फील्ड में घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये क्या इसके बारे में मैंने आज तक, देखिए, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये बात मैं खुल के बोलता हूं। और इस वक्त तक, कल हालात क्या बने, मैं दो चेहरा रख के कभी बात नहीं करता। मेरा मन कभी भी नहीं है विधानसभा लड़ने का। नहीं, लड़के को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ मैंने आज तक, मेरे लड़के को 5 साल से यहाँ बिजनेस कर रहा है, आज तक किसी फंक्शन में मेरे अपने जातिगत जो संपर्क के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनको छोड़कर आज तक कभी कहीं एक कदम भी कहीं चला नहीं है। नहीं, पार्टी भी तो नए आदमी को दे रही है जो मार्केट में कहीं दिखता नहीं है, उसी को टिकट मिल जाता है। मैं इस बात से भी इनकार, देखिए, मेरे बेटा को आज तक नहीं बोला हूँ कि तुमको इलेक्शन लड़ना है। मैं सही बोल रहा हूँ, कोई माने या नहीं माने, अगर जिस दिन बोलूँगा डंके की चोट पे बोलूँगा कि बेटा लड़ेगा, बुराई क्या है। अभी तक, इस वक्त तक, जिस वक्त तक मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बेटा को ना कहा हूँ और ना मैंने सोचा हूँ कि बेटा को लड़ाऊंगा। परिवार का कोई लड़ सकता है, अगर ऐसी नौबत आई तो मैं उससे गुरेज नहीं करूंगा। भाई, कल तो लोग जानेगा, अगर लड़ाने का मन बनेगा तो सब लोग जानेगा। आज झूठ क्यों बोलूं, किसके डर से? दिल है यहाँ से लड़ने का? नहीं, दिल हमारा नहीं। मैं इस सरजमीन का, मेरी ये पैदाइश की जगह है। नहीं, यहाँ की जनता अगर ये बात बोले, नहीं, मैं आपको, जनता तो उसके बगैर कुछ होना नहीं है, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन बनी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको इस तरह बेबाकी, मैं दुनिया के किसी चैनल और कोई भी सामने रही तो वही बात कहता हूँ मैं। हालांकि सियासत में इसका नुकसान होता है, मैंने उसकी कभी परवाह नहीं की और आगे भी नहीं करूँगा। मैं जिस दिन मरूँ तो लोग कहे कि ये आदमी कभी भी दोहरा चरित्र का नहीं रहा, मैं ये लेके इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। ये मेरा पहला काम है और मैं कहता हूँ कि जिस दिन मन बनेगा उस दिन परिवार का कोई लड़ेगा, लेकिन अभी तक ऐसा हमने फैसला नहीं किया है। लेकिन आने जाने का सिलसिला इसलिए बढ़ा है कि ये मेरी जाय पैदाइश है और सियासत में इस वक्त और कहीं इलेक्शन नहीं है, बिहार का इलेक्शन है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने 35 साल अगर सियासत में दिया है कि जहाँ से मैं निकला हूँ वहाँ के लोगों को भी साथ रहूं, खड़ा रहूं, जानूं कि ये लोग क्या चाहते हैं। कम से कम इसकी खबर तो होनी चाहिए हमको। आप फील्ड में घूम रहे हैं, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा। यहाँ पे हमेशा जनता कहती है और यहाँ के नेता लोग भी कहते हैं या मार्केट के बिजनेसमैन जो हैं वो भी कहते हैं कि यादव और मुस्लिम जब भी आएंगे किसी भी पार्टी से वो यहाँ से नहीं निकल में, जब भी चाहिए तो बैस समाज से चाहिए। इसको लेके आप कैसे सोचते हैं? मैं एक बात और कहता हूँ कि यही वजह है कि मैं यादव मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मानसिकता की बात कर रहा हूँ। शायद ये सुनकर बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगे, लेकिन सच बात कहनी चाहिए कि जब तक कि ये मानसिकता कभी भी किसी का रहे तो उस इलाके का, चाहे वो रक्सौल शहर का हो या हिंदुस्तान का कोई भी खित्ता हो, कोई भी कोना हो, जब तक कि अगर आप शहर की तरक्की, अपने इलाके की तरक्की चाहते हैं तो पहले ये मन बनाना होगा कि आप चूज़ करो कि वो कौन शख्स है जो आपके इलाके के, आपके बच्चे के मुस्तकबिल के लिए सियासी प्लेटफॉर्म पे सोच सकता है और शहर को अच्छा दे सकता है। जब तक कि ये सोच नहीं बनेगी तो सियासत ऐसा ही चल रहेगा। कोई भी अमड़ू डमड़ू और कोई भी घोड़े और गधे में जब फ़र्क नहीं न समझ में आएगा तो शहर के हालात कभी बदलने वाले नहीं हैं। आप तो आते हैं, बहुत सारे मेट्रो सिटी में घूमते हैं, अदर कंट्री में घूमते हैं, क्या लगता है आपका ये यहाँ घर है, आप रक्सौल आते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि 20 सालों से आपकी पार्टी 20 सालों से यहाँ राज कर रही है और जाम की समस्या है, मतलब समस्या ही समस्या, क्या बोले कि आप कुछ अच्छा आपको मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुझे मन में पीड़ा होती है कि मैं जिस शहर का रहने वाला हूँ, मुझे जो योगदान देना चाहिए था कई बार मन बना और मेरा शहर का हालत बद से बदतर होता चला गया है। सामने कोई विधायक हो, किसी पार्टी का हो, लेकिन सच बोलना मेरी आदत है और ये बोलने से मैं गुरेज नहीं करूंगा। चुनाव आ रहा है, क्या कुछ कहिएगा पूरे रक्सौल विधानसभा? मैं ये कहूँगा कि एक बार ऐसे शख्स को चुनो, ऐसे लोगों को चुनो और ये मैं बोलना शुरू करूँगा। अभी तो हमने शुरू किया नहीं है, आगाज तो कर दिया। हाँ, तो हम शुरू करेंगे कि एक बार अगर शहर को, इलाके को, अपने
बच्चियों की मुस्तकबिल देखना चाहते हो, हमारे शहर की बच्ची अगर अच्छा स्कूल चाहे, अच्छी गरीब अगर हॉस्पिटल चाहे, अच्छा रोड चाहे, अच्छा नाला चाहे, तो आपको ऐसे शख्स को चुनना होगा जो सोच रखता हो काम करने की, जिसकी दृष्टि हो बुलंदी देखने की, जिसकी आंखें बुलंदी की तरफ जा सकता हो, जो सिर्फ काम करने की जिसके अंदर क्षमता हो। आप ऐसे लोगों को चुनो, ये ज़रूर बोलूँगा मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का।